9 अक्टूबर एक ऐसा दिन जो अपने आप में अखंड है, मर्यादित है। सारा देश जैन संप्रदाय 9 तारीख को भक्तामृत दिवस मनाती है। 9 अक्टूबर भक्तामृत दिवस का सबसे प्रभावशाली दिन होता है। यहाँ पर पहला नंबर 9 है, दूसरा नंबर यहाँ पर 10 है। 9 के बाद 10 होता है, 10 के बाद बस होता है। यह जीव जब संसार में आता है 9 महीने के बाद आता है। 9 महीने के बाद आने के बाद अखंड काम करने के लिए पुरुषार्थ करता है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ता है अपनी मर्यादित जीवन शैली को जीने के लिए। जब कोई काम अखंड होता है तो उसके जीवन के सारे विकल्प अपने आप खत्म होते चले जाते हैं। तो यह दिन भक्तामृत दिवस का सबसे प्रभावशाली दिन है। आचार्य मानतुंग स्वामी ने 9 नंबर काव्य पर ही कथा लिखी है। आस्तां तवस्तव नमस्त समस्त दोषं त्वत्संग कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरणाः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजान विकास भाज्य। कितनी बड़ी बात आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि जो कथाओं को ज्यादा समय तक कर नहीं पाता है, कथा करने का समय नहीं है, लेकिन हे भगवान यदि कोई भक्त आपका नाम ही ले दे तो भी वह हर काम को पूरा कर सकता है। उसके जीवन में किसी प्रकार के कष्ट नहीं रह सकते। जैसे सूर्य कोसों दूर रहता है, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश किसी कमल पत्र पर पड़ता है तो वह एक सूर्य की किरणों के प्रभाव से ही खिल जाया करता है। उसी प्रकार से जो भक्त भगवान का नाम ले देता है उसके जीवन में खिलखिलाहट, मुस्कुराहट अपने आप आ जाती है। यदि किसी के पिताजी बड़े ऑफिसर हैं, बच्चा जब अपने पिताजी का नाम लेता है, क्या बच्चे का काम होता है कि नहीं? सोचिए, विचार कीजिए। एक पत्नी मंगलसूत्र पहनती है पति के नाम का, यदि दुकान पर जाती है, मॉल में जाती है और पति बहुत बड़ी सरकारी पोस्ट पर है या बहुत बड़ा नेता है, इतना ही कहे कि मेरे पति इस पोस्ट पर हैं, सब लोग उसको आदर देंगे, सम्मान देंगे और कहेंगे बहन जो भी सामान लेना है ले जाओ, बाकी बातें तो हम आपके पति से कर लेंगे। तो जब हम एक पति का नाम लेते हैं या बच्चे अपने माँ बाप का नाम लेते हैं तो बच्चों का काम पूरा हो जाता है। यदि हम भगवान का नाम लेते रहे तो ये मान के चलना हमारा पूरा काम होने में अब ज्यादा समय शेष नहीं है। ये 9 नंबर काव्य पर ही ये बात क्यों लिखी है? इसलिए रखी है जिससे व्यक्ति अपने जीवन में कभी एन ओ ना बोले कि मैं नहीं कर सकता हूं, कि NOW बोले हाँ मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ पता है और मैं सब कुछ कर सकता हूं। ऐसा दिन आपके बीच में है। 9 अक्टूबर भगवान ने मुझे इस धरती पर 9 अक्टूबर को ही भेजा है। 1972 7 और 2 मेरे साथ जुड़ा है, वह जुड़ता है वहां पर भी 9 हो जाता है। ऐसे दिन मैंने धरती पर जन्म लिया। मुझे नहीं पता था कि धरती पर जन्म लेने के बाद भगवान मुझे नमोकार मंत्र में शामिल कर देगा। नमो लोए सब सावलों के साथ मुझे नमो आयली अनंत तक पहुंचा देगा। यह 9 नंबर के प्रभाव का सबसे बड़ा असर हुआ करता है। यह 9 अक्टूबर 2024 आपके बीच में है। यहाँ पर गुरु ग्रह मिथुन राशि में वक्री होने जा रहे हैं
सुबह 9:55 पर। तो जो जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, जिनकी मिथुन राशि है, वह थोड़ा सावधानी रखें, क्योंकि षष्ठी तिथि है, बुधवार है और नक्षत्र मूल नक्षत्र है। तो यहाँ पर मेष राशि वाले, मिथुन राशि वाले, सिंह राशि वाले और धनु राशि वालों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। बहुत सारी परेशानियां उनके सामने आ सकती है। संतान को लेकर के, बच्चों को लेकर के उनके मन में विकल्प आ सकता है। कोई भी काम करें, बिना सोचे समझे ना करें। कोई भी आपको निर्णय लेना है, सोच समझ करके ही लेना है। आप अपने भविष्य की चिंता कर रहे होंगे, हम जानते हैं, लेकिन यहाँ इस महीने थोड़ी सी सावधानी रखें। अच्छे से दीपावली का त्योहार पूरे परिवार के साथ मिलजुल करके मनाएं। इसके बाद आगे के बारे में सोचेंगे तो आगे का समय आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो 9 तारीख आपके बीच में है। आपको करना क्या है, जैसे आप हर महीने 9 तारीख को भक्तामर का पाठ करते आए हैं, तो यहाँ पर भी आप सुबह 9:09 पर भक्तामर का पाठ चालू करें। 9:55 के पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सुबह समय ना मिले, रात को आप 9 बजे नमोकार भक्तामर का पाठ कर सकते हैं, और जिससे आपके अंदर एक नई शक्ति पैदा होगी। जो मेरे साथ हुआ है, जो मुझे मिला है, मैं चाहता हूँ वह तुम्हें भी मिले। यह 9 तारीख नवरात्रि के समय की तारीख है। नवरात्रि के समय की तारीख पर यदि 9 तारीख आती है तो ये मान के चलना नवरात्रि भी है और 9 तारीख भी है। तिथि सृष्टि है, सृष्टि को उल्टा करते हैं तो 9 बन जाता है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो भक्तामर का सृष्टि मतलब 6 नंबर काव्य पढ़े। जो काम को करते हैं, बीच में रुक जाते हैं, वह भक्तामर के 9 नंबर काव्य को जितने साल के हो गए हैं उतनी बार पढ़ें, और एक बार पूरा परिवार बैठ करके घी का दीप लगा करके भक्तामर का पाठ करें। आदिनाथ भगवान का नाम लें। आदिनाथ भगवान की सेवा में रत चक्रेश्वरी देवी गौमुख यक्ष, उनका भी आप आवाहन करें। साधना कैसे करें, पाठ कैसे करें, उसकी छोटी सी विधि है। ऐसे दोनों हाथों को फैला करके ध्यान करें, आदिनाथ भगवान को नमोस्तु करें, यही प्रार्थना करें, हे भगवान, आपने असी मसी कृषि शिल्प कला वाणिज्य का उपदेश दिया। कर्म भूमि में जीने वालों को कर्म करने की शैली से जोड़ा है। हे परम पिता परमात्मा, आचार्य मानतुम स्वामी ने आपको साक्षी माना। आपकी साक्षी में भक्तामर स्तोत्र के 48 काव्य का सृजन किया। आज उसी का ही पंचम काल में परेशानी के समय सबसे बड़ा प्रभाव है। मैं आचार्य मानतुम स्वामी को साक्षी मान करके भक्तामर के 48 दिव्य शक्तियों की साक्षी में भक्तामर के 48 काव्य की आराधना का शुभारंभ करना चाहता हूँ। मेरे जीवन में जो कुछ भी हो, धर्म के प्रभाव से हो, भक्तामर के प्रभाव से हो। इसके बाद आप पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भक्तामर की साधना करें, भक्तामर का पाठ करें। कम से कम एक बार भक्तामर आप अवश्य पढ़ें। समय यदि आपके पास है तो आप 9 बार भी भक्तामर का पाठ कर सकते हैं। अगर 9 लोग एक साथ भक्तामर का पाठ करते हैं तो 9 बार भक्तामर हो गया। 20 लोग एक साथ बैठ के भक्तामर का पाठ करते हैं तो 20 बार आपका भक्तामर हो गया। 48 लोग एक साथ बैठ के भक्तामर का पाठ करते हैं तो मान के चलना आपका 48 बार भक्तामर हो गया। तो जितने लोग एक साथ बैठ के भक्तामर का पाठ करते हैं उतना गुना पुण्य आपके जीवन में, आपके खाते में अपने आप चला जाता है। कृत कार्य अनुमोदना मंदिर में करें, पूरे परिवार के साथ करें, आत्मीयता के साथ करें। यह दिन आपके लिए प्रभावशाली निकले। जिन्होंने अपने जीवन में इस धरती पर जन्म लिया है, जिनकी मेष राशि है या मिथुन राशि है, सिंह राशि है या धनु राशि है,
थोड़ा सा संभल करके रहें। बस पूरे महीने तक आप भक्तामृत का पाठ जरूर करें, घी का दीप लगाएं, आदिनाथ भगवान के मंदिर में जाएं, अभिषेक करें, तीर्थ यात्रा करें और अपने मन में बहुत शांति रखेंगे तो उनके जीवन में सुख शांति प्राप्त हो सकती है। समय के साथ चलोगे, समय आपके साथ चलेगा। यदि हमने समय को नहीं माना तो समय आपके मन का कोई काम पूरा नहीं कर सकता है। टाइम वेट्स फॉर नन, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। तो यह 9 अक्टूबर आप सभी के बीच में है। पूरे मनोभाव के साथ, तन्मयता के साथ आप सभी भक्तामृत का पाठ करें। एक ही सपना है मेरा, घर घर भक्तांबर, हर घर भक्तांबर, हर जगह भक्तांबर की अलग जागती जाए। लोगों के अंदर जैसे भगवत गीता है उसी प्रकार की भावना भक्तामृत के पाठ के साथ पैदा हो जाए। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में उपदेश दिया, मैं भी आपको भक्तामृत उपदेश, परेशानी के समय, यह संसार क्या है, युद्ध का मैदान है। यहाँ पर क्रोध, मान, माया, लोभ, छल कपट, इस प्रकार की स्थिति आपके सामने खड़ी है। आप निकलना चाहो तो निकल नहीं सकते हो। वहां अर्जुन भगवत गीता के उपदेश के माध्यम से बाहर निकल गया। मैं चाहता हूं आप सभी भक्तामृत गाथा के माध्यम से अपने जीवन की गाथा को आनंदित प्रसन्न भाव के साथ तैयार करें। जीवन में सुख शांति रहे, अमन चैन रहे। 9 अक्टूबर आपके लिए प्रभावशाली हो, कल्याणकारी हो। भक्तांबर सदा आपका साथ देता रहे। घर घर भक्तांबर और हर घर भक्तांबर, यही मेरी भावना है। आइए प्रेम भाव के साथ, आत्मीयता के साथ करें हम हर समय भक्तांबर स्तोत्र का पाठ। अक्टूबर का महीना महापुरुषों का महीना है, महाशक्ति को देने वाला है, महान कार्य कराने वाला है। यह अपने आप में शाश्वत अंक है। जीवन की हर उपलब्धि को देने वाला है। जैसे आज हम महात्मा गांधी को याद करते हैं अक्टूबर के रूप में, लेकिन यहाँ 9 नंबर जो जोड़ा हुआ है, यह 9 नंबर अपने आप में मर्यादा का नंबर है। मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म तारीख 9 हो ना हो, लेकिन तिथि 9वीं है। आदिनाथ भगवान का जन्म भी 9वीं तिथि को हुआ, वहां पर भी 9वीं है। तो 9वीं पर जब राम का जन्म हुआ, आज आप सभी को उनकी मर्यादा पता होगी। ऋषभ देव का जन्म 9वीं को हुआ। आदिनाथ भगवान के बारे में आप सभी को पता होगा। आज सारे देश में, दुनिया के अंदर राम का नाम बड़ी श्रद्धा आस्था के साथ लिया जाता है। कोई भी काम होता है तो पहले राम का नाम लिया जाता है। जैन धर्म में राम कहते ही 24 तीर्थंकर आ जाते हैं। राम के पहले अक्षर में रा है। रा मतलब ऋषभ, मां में महावीर स्वामी है। जब राम का नाम लिया जाता है, अपने आप ही ऋषभ देव से लेकर के महावीर स्वामी का नाम हो जाता है और इस आत्मा को आराम में जाया करता है। ऐसा पावन नाम राम का है जो 9 से जुड़ा है। आदिनाथ भगवान का नाम लिया मातुंगाचार्य ने, 48 कारागृह से मुक्ति पाई और आज सारे देश में, जगत के अंदर भक्तामर को सारे भक्त श्रद्धा समर्पण आस्था के साथ पढ़ते हैं। कैसा भी संकट हो, कैसी भी तकलीफ परेशानी हो, भक्तामर के प्रभाव से सारी तकलीफों से, परेशानियों से बाहर आ जाते हैं। यह 9 का प्रभाव है। 9 इज फाइन। जीवन को फाइन बनाने के लिए, रिफाइन करने के लिए यह 9 का अंक अपने आप में प्रभावशाली अंक माना जाता है।
तो जिनका जन्म 9 तारीख को हुआ है, किस्मत वाले हैं, भाग्यशाली हैं। बस आप मंदिर में जाकर के कम से कम 9 बार नमोकार का पाठ अवश्य करें। और आपको सोने के पहले 9 बार नमोकार का उच्चारण अवश्य करें। कोई भी काम करना हो 9 बार नमोकार का उच्चारण करें, क्योंकि नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नवग्रह जिसके रहे पक्ष में, जो जपले 9 बार नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। जो इस महामंत्र को श्रद्धा समर्पण के साथ पढ़ लेता है वह तो महामंत्री बन जाया करता है, उसका प्रभाव सारे जगत में अपने आप देखा जाता है। तो यह बहुत पावरफुल अंक है। आप इसकी महत्व को जान चुके हैं। बस इस महत्व को और अच्छा सा प्रभाव बढ़ाने के लिए नमोकार को आप प्रसाद करेंगे। आपके जीवन में हर इच्छा की पूर्ति हो और आपका यह 9 महीने में हुआ जन्म आपको अखंड पद की यात्रा कराए, आपको साक्षात सिद्ध स्लाब पर जाकर के बिठाए और 9 पदार्थ से मिलाते मिलाते उस परमार्थ की यात्रा कराए। यही हमारी भावना है। तो सभी के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधिनायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा। तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2,100 रुपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति, निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती, सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र